जय हिंद दोस्तों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको हिंदी का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, संधि। जिस टॉपिक का नाम है संधि। देखिए दोस्तों, संधि आप कुछ स्पेशल तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। आज तक दोस्तों आप लोग इस तरह से संधि नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको पूरी संधि की पहचान बता देंगे। जैसे कोई भी शब्द आप देखते ही बता देंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। सबसे पहले दोस्तों जरूरी ये हो जाता है कि ये जो संधि टॉपिक है हिंदी का, चाहे कोई भी एग्जाम आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे 9th 10th 11th 12th का एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो, या दोस्तों कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो जिसमें दोस्तों हिंदी पूछी जाती है, संधि से दोस्तों प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो दोस्तों संधि आपके लिए आज स्पेशल होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो संधि से प्रश्न पूछा जाता है वो दो तरीके से पूछा जाता है। जैसे कोई शब्द दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे हम आपसे पूछ दे एकाएक, एकाएक हमने दे दिया और हमने पूछा कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। या दोस्तों कोई विच्छेद दे देगा, ठीक है, कोई विच्छेद दे देगा, उसका संधि बतानी रहेगी। यानी कि दोस्तों कोई शब्द दे देगा और उससे पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, या कोई शब्द दे देगा उसका विच्छेद पूछेगा। जैसे दोस्तों एक शब्द दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम बताइए, ठीक है। या दोस्तों इसका विच्छेद पूछ लिया जाएगा, यानी कि दोस्तों ये संधि का नाम पूछ लेगा, इसमें संधि का नाम, या दोस्तों इसका विच्छेद पूछ लेगा। दो तरह से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। तो आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको संधि की पहचान सिखा देंगे, कौन सी संधि है इसका नाम आप बता देंगे किसी भी शब्द को देख करके। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट किया जाए, देखा जाए। संधि को दोस्तों इंग्लिश में ज्वाइनिंग बोला जाता है, ज्वाइनिंग। संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग बोला जाता है। ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। कुछ पॉइंट है दोस्तों संधि के लिए आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे संधि में कम से कम दो शब्द चाहिए। कितने शब्द चाहिए? दो शब्द। और इन दोनों शब्दों का दोस्तों सार्थक होना जरूरी है, दोनों शब्दों का सार्थक होना जरूरी है। संधि के लिए दो शब्द चाहिए, दोनों शब्दों के बीच में दोस्तों प्लस का साइन होना। जैसे एक शब्द आपका ये हो गया और एक शब्द आपका दोस्तों ये हो गया, दूसरा शब्द, और दोनों शब्द दोस्तों आपको सार्थक होने चाहिए। जैसे यहां पे दोस्तों हम ले रहे हैं वर्ड एकाएक, ठीक है। इसका आपको विच्छेद करना है। एक शब्द का क्या करना है? विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना। तो कितने शब्दों में दोस्तों तोड़ेंगे? दो शब्दों में। एक शब्द जो है दोस्तों आपका प्लस के उस साइड होना चाहिए। तो एक शब्द को जब दोस्तों ब्रेक करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, तो हो जाएगा एक प्लस एक। ये तो इसका विच्छेद हो गया, ये इसका विच्छेद हो गया। और इसमें संधि कौन सी है दोस्तों, यही आज इस क्लास में हम आपको सीखने वाले हैं। तो स क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है और इस पे ये मात्रा लगी हुई है, ध पे दो और ये ध तीन, यानी संधि के तीन भेद होते हैं। पहला दोस्तों आपका होता है स्वर संधि, दूसरी हमारी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों स्वर संधि। तो यहां पे हम लोग देखते हैं स्वर संधि, स्वर संधि। देखिए दोस्तों, अगर स्वर संधि की बात किया जाए तो इसमें स्वर आना चाहिए। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं? आपके होते हैं 11। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। ये दोस्तों आपके जो है स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अगर दोस्तों ना इन 11 स्वरों को आप जानते हैं ना, तो स्वर संधि आपके लिए एकदम फिनिश, समाप्त, एकदम आसानी से सीख गए, खत्म दोस्तों। देखिए स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी हमारी होती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरी हमारी होती है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथी हमारी होती है यड़ स्वर संधि। और पांचवी होती है अयादि स्वर संधि।
अब जो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दीर्घ का मतलब कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगर इन 11 स्वर को दोस्तों जानते हैं तो ये पांचों संधि अभी दोस्तों आप 2 मिनट में समझने वाले हैं। दीर्घ का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज बड़ा हो। जैसे आप अ और आ में कौन बड़ा होता है, तो आप कहेंगे सर आ बड़ा होता है, तो दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई में कौन बड़ी होती है, तो बड़ी ई बड़ी होती है, तो बड़ी ई भी इसमें आ जाएगी। छोटाऊ और बड़ाऊ में कौन बड़ा होता है, तो बड़ाऊ होता है, तो बड़ाऊ भी इसमें आ जाएगा। और दोस्तों बड़ी री भी आती है, जैसे एक री ए लगा है, अगर इसमें 2 लगा देंगे ऐसे, जैसे ऐसे लगा देंगे तो बड़ी री भी इसमें आ जाती है। तो अगर कहीं पर भी दोस्तों किसी भी शब्द में आ, बड़ी ई, बड़ाऊ या बड़ी री की मात्रा है तो उसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, उसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा शिवालय, शिवालय। अब इस शब्द को दोस्तों देखना है आपको है, और इसमें कितने वर्ण हैं आपको पहले बताना। तो आप कहेंगे सर स एक वर्ण है, व एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, य एक वर्ण है। इस शब्द में, शिवालय शब्द में 4 वर्ण हमारे पास है। बीच वाला वर्ण क्या है जनरली दोस्तों, व है, और व पे कौन सी मात्रा लगी है, तो आप कहेंगे सर आ की मात्रा लगी हुई है, और आ किस में आता है, दीर्घ में। तो इस शब्द में, शिवालय शब्द में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा कवीस, कवीस। आप कहेंगे सर, देखिए आप कहेंगे सर इसमें जो है कि 3 वर्ण है, क व और स है, क व और स है, और व पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। तो बड़ी की मात्रा अगर आती है तो दीर्घ स्वर संधि। तो कवि शब्द में भी आपका दीर्घ स्वर संधि। एक और वर्ड यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा लघुर्मी, लघुर्मी। घ पे कौन सी मात्रा है, बड़ाऊ की मात्रा है, घ पे आपकी बड़ाऊ की मात्रा है, तो बड़ाऊ की मात्रा है तो आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी शब्द के बीच वाले वर्ण पे देखा करिए कि अगर आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा या बड़ी री की मात्रा आ रही है तो उसमें दोस्तों आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। गुण स्वर संधि क्या होते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहां तक तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया, सभी स्वर को समाप्त कर दिया। अब इसमें जिसकी जरूरत पड़ेगी ना, इन चारों में से किसी की जरूरत पड़ेगी। तो गुण स्वर संधि में दोस्तों आपका ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा। गुण स्वर संधि में आपका ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो अगर कहीं पे दोस्तों ए को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ए की मात्रा ये होती है, और दोस्तों कहीं पे ओ की मात्रा कैसे होती है, ये ऐसे बनाते हैं। अगर कहीं पर दोस्तों ए या ओ की मात्रा आ रही है तो गुण स्वर संधि आपका हो जाएगा। या दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि एक चुरकी वाले वर्ण, जो एक चुरकी वाले वर्ण होते हैं, एक चुरकी वाले अक्षर स्वर होते हैं, वो आपके गुण स्वर संधि में हो जाएंगे। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा कोई वर्ड, कोई शब्द हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नरेश, आप कहेंगे सर र पे किस चीज की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि। तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा आती है गुण स्वर संधि, ए की मात्रा और ओ की मात्रा आपकी आ जाएगी गुण स्वर संधि में। वृद्ध स्वर संधि को देखते हैं दोस्तों। वृद्ध स्वर संधि में दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। गुण में कितनी मात्रा थी, एक मात्रा थी, तो वृद्धि में 2 मात्रा, यानी कि 2 चुरकी वाले वर्ण हो जाएंगे। तो आपका वृद्धि में दोस्तों आपका ए और औ आ जाएगा। तो अगर कहीं पे दोस्तों ए की मात्रा यानी कि ये डबल, और कहीं पे दोस्तों औ की मात्रा आ रही है, औ की, तो ये आपके सभी दोस्तों वृद्ध स्वर संधि में। इनके भी कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक, अभी हमने ऊपर भी लिखा था दोस्तों, तो क पे क्या है, डबल मात्रा है, डबल चुरकी है, तो डबल चुरकी वाले दोस्तों वृद्ध स्वर संधि में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे दोस्तों हमने लिखा है यहाँ पे सदैव, इसमें भी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। वनौषधि, 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 न पे किस चीज की मात्रा है दोस्तों, औ की मात्रा है, तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा वृद्धि स्वर संधि में। ये भी दोस्तों फिनिश। यड़ स्वर संधि बहुत ही आसान है दोस्तों, कभी नहीं इसको भूलेंगे, हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान से देखिए। यड़ स्वर संधि किससे स्टार्ट हो रही है, आप कहेंगे सर य से स्टार्ट हो रही है। अगर ये य से स्टार्ट हो रही है तो इसमें य, र, ल और व, यानी कि य के फैमिली के य, र, ल, व से पहले अगर कहीं पर भी आधा अक्षर आ जा,
तो वहां पे आपका यड़ स्वर संधि होता है। अगर कहीं पे यड़ स्वर संधि क्या होती है, य र ल व से पहले आधा अक्षर कहीं पे आ जाए। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा अत्यधिक, अत्यधिक, यहाँ पे देखिए य से पहले क्या आया, आधा अक्षर आया है। तो जब य से पहले, र से पहले, ल से पहले, व से पहले आधा अक्षर आए तो यड़ स्वर संधि, इसमें आपका यड़ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं अत्याचार, इसमें भी यड़ स्वर संधि हो जाएगा। प्रत्येक, इसमें भी यड़ स्वर संधि हो जाएगा, इसमें भी यड़ स्वर संधि हो जाएगा। तो कहीं पर भी अगर य र ल व से पहले दोस्तों अगर आधा अक्षर देखने को मिलता है तो आपका यड़ स्वर संधि वहां पे हो सकती है। अयादी स्वर संधि, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है। अयादी में दोस्तों आप लोग बताइए कितने अक्षर हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 अक्षर आते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द। और पहली पहचान, अयादी स्वर संधि की पहली पहचान है कि 3 अक्षर वाले शब्द अगर कहीं पे आ रहे हैं तो वहां पे अयादी स्वर संधि हो जाएगी। एक और इसकी पहचान है, देखिए अयादी जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, अय है, तो अय, आय, अव, आव का दोस्तों अगर कहीं पर भाव आ रहा है, तो वहां पे अयादी स्वर संधि होती है। ज्यादातर दोस्तों 3 अक्षर वाले शब्द आपके अयादी स्वर संधि में हो जाते हैं। या दोस्तों यदि अय, आय, अव या आव किसी शब्द को पढ़ते समय इसका अगर भाव आ रहा है, सेंस निकल रहा है, तो वहां पे अयादी स्वर संधि होती है। जैसे यहाँ पे भी हम कुछ शब्द लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा नयन, ठीक है, 1 2 3, 3 अक्षर, अयादी स्वर संधि। भाव देखिए, जब आप नयन शब्द को बोलेंगे तो अय आएगा। भावुक, भावुक, इसमें भी देखिए दोस्तों 1 2 3, 3 अक्षर वाले शब्द, अयादी स्वर संधि। इसमें किस चीज का भाव है, भावुक, आव का भाव है, आव का भाव है, ठीक है। आगे देखते हैं पावन, पावन जब आप बोलेंगे तो इसमें भी दोस्तों आपका जो है अयादी स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। पवन हो जाएगा, शयन हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा, ठीक है। ये सभी दोस्तों, इन शब्दों में सभी में अयादी स्वर संधि आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हिंदी का अगर कोई भी शब्द दे दिया जाएगा तो आप उसमें पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। संधि की पहचान आप कर सकते हैं। एक बार फिर से हम जल्दी से रिपीट करते हैं दोस्तों। स्वर संधि, सभी स्वर आप लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों दीर्घ में जितने भी बड़े वाले हैं सब दीर्घ में आ जाएंगे। गुण स्वर संधि में एक चुरकी वाला आ जाएगा। वृद्ध स्वर संधि में डबल चुरकी वाले आ जाएंगे। गुण स्वर संधि में य से स्टार्ट हो रहा है, य और ल से पहले आधा अक्षर आ जाएगा। अयादी स्वर संधि में 3 अक्षर वाले शब्द या अय, आय, इन सभी का भाव आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक पूछा गया, जैसे आपको बताना है कि आव शब्द में कौन सी संधि है। भाई अयादी स्वर संधि है। आप कहेंगे सर जो है कैसे, तो इसमें आव खुद ही है। अगर कहीं पे अय, आव, आव आ रहा है, इसका भाव आ रहा है, तो उसमें अयादी स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ शब्द हम आपको दे दे रहे हैं, इसमें आपकी इसका संधि विच्छेद, इसमें संधि की पहचान आपको बतानी रहेगी, ठीक है। बताइएगा आप लोग। जैसे हमने यहाँ पे दिया भावनी, भावनी, ठीक है। हिमालय, हिमालय। नारीश्वर, नारीश्वर। इन तीनों शब्दों में दोस्तों आपको बताना है कौन सी संधि है। कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके लिए दोस्तों ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट हिंदी का, जिसमें दोस्तों आपको व्यंजन संधि की पहचान सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। ज्यादा नहीं दोस्तों, 4 लाइन में पूरा एक व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी, विसर्ग संधि भी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम आपको विच्छेद सिखा देंगे तीसरी क्लास में। तो दोस्तों 3 क्लास में आपकी संधि फिनिश हो जाएगी। और कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं जिसमें हिंदी के संधि टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप कर लें।